हमें सैलरी चाहिए उस हिसाब से, जो हम जितनी मेहनत कर रहे हैं हमें अपने मेहनत का हिसाब का चाहिए। जीएम मैनेजर इन लोगों की सैलरी 5 लाख 10 लाख ऐसे करके सैलरी है, वो क्या करते हैं यहाँ के कंपनी में? अगर कोई हम लोग आवाज उठाएंगे तो उसको घसीटते हुए ले जाके जेल में बंद कर दिया जाता है। बताइए सर, हम लोग को बच्चे नहीं हैं, हम लोग अगर हम लोग चले जाएंगे जेल में तो बच्चे क्या करेंगे? अकेले छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? माहवारी जब होती है, पीरियड्स जब आते हैं, क्या उस दौरान आपको छुट्टी मिल पाती है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होती है। पीरियड तो आप छोड़िए, ये तो मंथली का प्रॉब्लम है। सब लेडीजों को, उनकी भी माँ बहनें होती हैं, हम भी होते हैं, हमारी भी माँ बहनें हुई हैं। घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, कोई घर में एक्सपायर कर गया है, शादी आ गई है, ये बच्चों की तबीयत खराब, गेट पास मिलना मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। इन लोगों को सबूत चाहिए। 9,000 में हम 5,000 4,000 के गैस लेंगे, 4,000 5,000 को हम रूम किराया देंगे, तो कहाँ से बाल बच्चा का पोषण कर पाएंगे? चोर सरकार है क्या, जो हमारी जनता की आवाज वहाँ तक नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही है? हरियाणा में जो हुआ है वो हमें उत्तर प्रदेश में भी चाहिए। हम योगी राज से यही कहना चाहते हैं, योगी बाबा से, जितना वहाँ करा गया है वहाँ यहाँ भी उतना ही करा जाए। वीडियो बना ले तो तुम लोग सोशल मीडिया पे डालते क्यों नहीं हो? हमारी सरकार तक पुकार पहुँच क्यों नहीं रही है? सरकार ने हरियाणा में पेमेंट कर दी, गुड़गांव में कर दी, मगर यहाँ सरकार क्या सो रही है क्या? हमारे बच्चे नहीं हैं, इनके बच्चे जो जीएम है, मैनेजर है, मालिक है, उनके बच्चे हैं, वो घर में बैठे हैं, वो लोग बढ़िया एसी में घूम रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं हैं। यहाँ पागल बन के बैठी है रोड पे, खाना नहीं खा रही है, और हमारी सरकार बिल्कुल देखना नहीं चाह रही है जनता को। अगर ऐसा ही है तो बम पटक दो, जनता को मार दो। ये 8 घंटे 20,000, 8 घंटे 20,000, 8 घंटे 20,000, हमारी मांगें पूरी करो। तो नोएडा के फेज़ 2 में जो प्रदर्शन है वो जारी हैं। यहाँ पर जो लोग मजदूर हमसे बात कर रहे हैं, जो कर्मचारी हमसे बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मांगें हमें बताई हैं। बताया ये है कि उनको कितनी दिक्कत आती है 11,000, 12,000, 13,000 में घर चलाने में। उनकी मांग है कि वेतन उनका बढ़ाया जाए। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जो महिलाएं हैं, जो कर्मचारी हैं, जो इन फैक्ट्रियों में काम करती हैं, प्राइवेट कंपनियों में, उनकी समस्या क्या है। बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ शोषण की समस्या भी आती है, और ये जो असेंबली लाइन पर बैठकर महिलाएं काम करती हैं, उनके साथ क्या क्या दिक्कतें हैं, घर चलाना कैसा मुश्किल है उनके लिए। इस रिपोर्ट में हम आपको महिलाओं की सारी बातें बताएंगे। देखिए खबर गांव की ये खास रिपोर्ट। यहाँ पे जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हम सैलरी को लेके कर रहे हैं। 4 दिन हो गए, कोई कंपनी वाला क्या कोई नेता कोई यहाँ पे एक बार आके ये भी नहीं देख रहा है जनता कैसी है कैसी नहीं है। वोट लेने के नाम पे तो आ जाते हैं जनता के पास, लेकिन सैलरी के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे हक में? सैलरी बढ़वाने के लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा है? यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कहाँ है हमारे योगी जी जो इतनी जनता बाहर है? क्यों नहीं सुन रहे हैं वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बचाएंगे बेटियों को? कोई सुन नहीं रहा है। सारी लड़की, सारे लड़के, सारे बुजुर्ग सब सड़क पे हैं। क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं हमारी सैलरी? हम ज्यादा सैलरी नहीं मांग रहे, 20 से 28,000 के बीच में हम लोगों की डिमांड है। क्या वो भी पूरी नहीं होगी? हम कंपनी को 12-12 घंटे देते हैं, टाइम टू टाइम जाते हैं। अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए तो वो लोग हमें कंपनी पे रोक देते हैं गेट के बाहर के, आज ड्यूटी नहीं आना, कल से ड्यूटी आना। और आज के टाइम पे सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। यहाँ पे इतने लोग हैं, फैमिली वाले, कुछ की फैमिली घर पे रहती है, कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, तो एक ही कनेक्शन एक बंदे का। यहाँ से वो ब्लैक में 4,000 5,000 का सिलेंडर खींच रहा है। 10,000 हमारी सैलरी है तो 4,000 का हमारा सिलेंडर हो गया, और खर्चे हमारे कैसे चलेंगे? तो क्या सरकार को हमारी नहीं सुननी चाहिए? तो हमारी यही मांग है, यहाँ पे आए हमें लिखित में दे दे, तुम लोगों की सैलरी तब से बढ़ेगी, इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, बस यही हम सब चाहते हैं। आप बताइए कितना पैसा मिलता है? हम लोगों को 13,580 रुपए मिलते हैं, और अभी बताया है 360 रुपए बढ़ेंगे, पर हमें वो नहीं चाहिए जो सरकार आपका इंक्रीमेंट है, सालाना इंक्रीमेंट आपका महीने का 360 रुपये। जी 12,000 आ रहा है हमारा, लेकिन हम चाहिए जो सरकार बढ़ाई है। जब हरियाणा में हो सकता है ये कानून, हरियाणा के पब्लिक जब रोड पे खड़े हुए, उन्होंने हंगामा किया, जब वहाँ की सरकार बदल गई तो यहाँ की सरकार क्यों नहीं बदल रही है? यहाँ की सरकार क्यों नहीं मांग रही है? जहाँ हरियाणा में भी जितनी गरीबी है, जितनी वहाँ पे महंगाई है, उतनी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में वहाँ से ज़्यादा पब्लिक है, दिल्ली से ज़्यादा पब्लिक उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है सैलरी? आज हम 4 दिन से हड़ताल पे हैं, 4 दिन से हम कर रहे हैं, भूखे प्यासे, हमारे घर में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, फिर भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। किस वजह से बैठे हैं? क्योंकि हम जितना काम कर रहे हैं उसके मुकाबले हमारी सैलरी नहीं है। हमें सैलरी चाहिए उस हिसाब से, जो हम जितनी मेहनत कर रहे हैं हमें अपने मेहनत का हिसाब का चाहिए। जीएम मैनेजर इन लोगों की सैलरी 5 लाख 10 लाख ऐसे करके सैलरी है, वो क्या करते हैं यहाँ के कंपनी में? हम
तो 12-12 घंटे मशीनें चलाते हैं, कंटिन्यू बैठे रहते, 1 मिनट इनको लेट नहीं चाहिए, 1 मिनट हम जल्दी पंच नहीं कर सकते हैं। एक दिन का अगर हमने छुट्टी करा है तो इनको बताओ, अगर घर में कोई मर गया तो इनको सबूत दिखाओ। इनके घर में कोई मर जाए, कभी भी छुट्टी कर ले, कभी भी कुछ कर ले। हमारी सिर्फ इतनी मांग है जो हमें सरकार की तरफ से बोला गया है, इतनी सैलरी बढ़नी चाहिए 18, 20, 22, 26, हमें उतनी की उतनी चाहिए जो लागू हुआ है सरकार में। हरियाणा में जो हुआ है वो हमें उत्तर प्रदेश में भी चाहिए। हम योगी राज से यही कहना चाहते हैं, योगी बाबा से, जितना वहाँ करा गया है वहाँ यहाँ भी उतना ही करा जाए। और आप कब से काम कर रहे हैं आप लोग? अभी तो हम 5 महीने हुए किए। कितना पैसा मिलता है आपको? हमें तो मिलता है 12,094 रुपया, बी ग्रेड में मिलता है। कट फिट के वही 10,000 हाँ, आता है ना? कट पीट की 10,000 देता है। ये समझाइए दीदी थोड़ा, ये जो आप बात कह रहे हैं कि 10,000, 11,000, ये 12,000, हमें इसमें ग्रेड- कितना आसान है परिवार चला पाना? कैसे चल रहा है? नहीं है सर, नहीं है। हमारा 4,000, 5,000 का हमारा रूम रेंट जाता है। आप नहीं कुछ खाएंगे तो भी आपका 5,000 का आपका सिर्फ राशन का बिल बनता है। उसके बाद स्कूल के बच्चों की स्कूल की फीस पड़ती है। फिर अभी सिलेंडर का इतना ज़्यादा लफड़ा हो रहा है, जिनके घर में कनेक्शन है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग हैं ब्लैक वाले जिनको कनेक्शन नहीं है, हमारे गाँव की कनेक्शन है, तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा। अब हम अगर 5,000, 6,000 का सिलेंडर लेंगे तो हम क्या खाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी स्कूल की जो अर्ली वाली चलती है, फीस की चलती है, बुक्स वगैरह आती है, वो अभी 16,000 की हमारी बिल आई है। अगर हम घर चलाएंगे तो बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे? तो सरकार की तो यही है कि अगर ऑपरेटर है, हेल्पर है, मजदूर है, तो उनके बच्चे वही बनेंगे। जब हम पैसा बचा ही नहीं पाएंगे, आगे हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? कहाँ हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों को? तो हमें इतना तो कम से कम पैसा बचना चाहिए ना, कि हम 5,000 या 2,000 भी मंथली बचा सके अपना। 2,000 भी तो हमारा बचना चाहिए। अगर 16,000 हम कमा रहे, 15,000 हम कमा रहे, तो हमारा 20,000 का बजट बन रहा है। हम कहाँ से करेंगे? एक घर में एक मेंबर की कमाई से कुछ नहीं होता है, दोनों मेंबर को मिलकर कमाना पड़ता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का है, एक 10 साल का है। उन बच्चों को छोड़ के आती हूँ मैं 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करने के लिए। हमारे बच्चे नहीं हैं, इनके बच्चे जो GM है, मैनेजर है, मालिक है, उनके बच्चे हैं, वो घर में बैठे हैं, वो लोग बढ़िया एसी में घूम रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं हैं। तो हमें जितना सरकार बोला है उतने पैसे हमें चाहिए। आपकी जो कंपनी है, जो शाही एक्सपोर्ट्स है, वो क्या काम करती है? और यही प्रोडक्शन करवाती है, एक्सपोर्ट लाइन है, एक्सपोर्ट लाइन है, सिलाई होती है कपड़े का। जी, कंपनी के अंदर हम लोगों पे दबाव बनाते हैं, काम करवाते हैं, निकलने नहीं देते, कहते हैं आवाज मत उठाओ, जो भी होगा हम करेंगे। अगर उनके करने से हो रहा तो क्यों नहीं कर रहे हैं? टारगेट भी लेते हैं, टारगेट भी पूरा कंपनियों में किस तरीके से काम होता है? बता रहे हैं कि छुट्टी नहीं मिल पाती है। 9 बजे की कंपनी है, 9 बज के 1 मिनट पे गेट बंद हो जाता है। क्या हम लेडीज कभी जाम में नहीं फंसते हैं? हमारे घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है? बताइए। 9 बज के 1 मिनट पे गेट बंद हो जाता है, कभी 10-5 मिनट की छूट भी नहीं देते हैं। 5:30 बजे अगर मशीन बंद करोगे तब तो पंच होगा। अगर 5:30 बजे पंच पे पहुंच गए हो, वहाँ पे बटन बंद कर देते, 5 मिनट के लिए क्या हम लोग के लिए हम लोग अपने घर पे क्या बताएंगे कि हाँ 5 मिनट हम लोग किस लिए लेट आए? बताइए। हर तरह से हम लोग को परेशान करते हैं, उसमें भी कहते हैं आवाज मत उठाओ। ये बताइए, आप लोग महिलाएं हैं, बताइए मुझे कि जैसे महीने में जो माहवारी जब होती है, पीरियड्स जब आते हैं, क्या उस दौरान आपको छुट्टी मिल पाती है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होती है। पीरियड तो आप छोड़िए, ये तो मंथली का प्रॉब्लम है। सब लेडीज़ों को, उनकी भी माँ बहनें होती हैं, हम भी होते हैं, हमारी भी माँ बहनें हुई हैं, सबकी ये प्रॉब्लम है। लेकिन पीरियड की तो आप छोड़ो, घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, कोई घर में एक्सपायर कर गया है, शादी आ गई है, ये बच्चों की तबीयत खराब, गेट पास मिलना मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। बच्चे की तबीयत खराब रहती है, स्कूल से फोन आता है हमें कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, बच्चा प्रॉब्लम, गेट पास मिलना हमें मुश्किल हो जाता है। इन लोगों को सबूत चाहिए। GM के पास जाओ, मैनेजर के पास जाओ, दुनियादारी के पास जाओ, इनके घर में कुछ होता है तुरंत पहुंच जाते हैं। हमें हमारी अगर सैलरी बढ़वानी है, काम करने से दिक्कत हो, हमारे पास आओ, आवाज उठाओ, हमसे बात करो। अगर GM को बात करनी है तो यहाँ पे आए, हम सबसे बात करें ना। वहाँ पे केबिन में जाके मुझसे क्या हासिल कर सकते हैं? बताइए। अकेले जाएंगे वो हमें दबा देंगे। यहाँ पे आए, हमसे बात करें, फिर हमसे बताएं कि हाँ, आंटी आप बताइए, कब से काम कर रही हैं आप? 2 साल से हम कितना नहीं कर आपको रहे। पैसा मिलता है? 12,000 पैसा ही काट के 10,000 मिलता है। और आपका परिवार में कौन कौन लोग हैं? कह देते 3 हैं बच्चे कंपनी हैं, बहुत अच्छी मियाँ है, बीवी हैं। 20% बोनस है, तो 10% 10,000 में सर क्या होता है? कंपनी का स्पेशल दे रही है। 500 रुपए सैलरी कम भी तो दे रही है, 500 रुपए कम भी दे रही है। 20% हर कंपनी में 14,000 14,500 रुपए सैलरी है, यहाँ पे ये 13,500 रुपए है। जेल में बंद कर दिया जाता हाँ, है। बताइए। अगर कोई हम लोग आवाज उठाएंगे तो उसको घसीटते हुए ले जाके जेल में बंद कर दिया जाता है। बताइए सर, हम लोग के बच्चे नहीं हैं, हम लोग अगर हम लोग चले जाएंगे जेल में तो बच्चे क्या करेंगे? अकेले छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? और अगर आवाज उठाओ तो उसे जेल में बंद कर दिया जाए तो बुरी तरह से पीटा जाता है, उसे छोड़ा भी ना जाता है, दूसरी जगह भेज दिया जाता है। 3 दिन से 3 बंदा गायब, अभी तक छूटा नहीं है। ये सब सहन करके हम लोग क्या डर के मारे
घर में बैठ जाएंगे? बताइए, घर में बैठ के क्या हम लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी सैलरी 20,000, हमारी सैलरी 20,000, हमारी सैलरी 20,000, 8 घंटे 20,000, 8 घंटे 20,000, 8 घंटे 20,000, हमारी मांगे पूरी करो। सर आज 5 दिन हो गए हैं, तो क्या किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? जितने भी हमारी सरकार है, तो क्या सबकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है? कोई आ रहा है वर्करों के पक्ष में? कोई आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा है सर। अगर कोई बताओ आप, बड़े अधिकारी कुछ हो जाता अगर तो मीडिया वाले हर कोई आ जाता। एक मिनट सर, अगर बड़े कौन लोग हैं वो? सारे स्टाफ वाले हैं, जितने कंपनी के स्टाफ है सारे हैं वहाँ पे। हर कंपनी के कितना आपको पैसा मिलता है और किस तरीके से घर चलता है? 11,000 सैलरी है और कटपीट के 9,500 रुपया आता है। उसमें तो 4,000 रूम किराया जाता है। फिर डे केयर में बच्चे को रखती हूँ 2,000 रुपये वो लेते ही हैं। और राशन का खर्चा हो गया 5,000। मतलब समझे कुछ तो बचता ही नहीं, हर चीज़ में तो खर्चा ही है। अगर 1 मिनट लेट गए तो उसका पैसा काट लेते हैं, बाहर खड़े कर देंगे। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ रिजाइन करवा देंगे। टारगेट दे नहीं सकी, रिजाइन देखिए ये दीदी क्या नाम है आपका? परमीला देवी। परमिला देवी, ये बताइए कि पिछले 4 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, है ना? क्या है जो प्राइवेट कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी क्या सिलसिलेवार तरीके से मांगे क्या है? आज सुबह क्या हुआ, क्या कुछ है? तो आज सुबह हुआ कि जितना पब्लिक है यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग 12 घंटा काम करेंगे ओटी लेकर। 10,000, 15,000, 14,000, 13,000, इसलिए बेसी ज़्यादा सैलरी नहीं आ रहा है। और गैस भी महंगा हो गया, रूम किराया देना है, बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाना कहाँ से करेंगे? सुबह से 6 बजे से लेकर 8 बजे 9 बजे तक हम लोग ड्यूटी पहुँचते हैं। 1 मिनट ज़्यादा लेट हो जाता है तो ड्यूटी का मैनेजर, सुपरवाइजर, गार्ड अंदर नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि अंदर नहीं जाना है, तुम घर जाओ। लेकिन जो 5 मिनट अंदर लेट हो जाता है तो वो नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे लोग के टाइम हो गया, तुम घर जाओ। 9 बजे हम लोग घर पहुंचते हैं, 10 बजे पहुंचते हैं। लेकिन हम लोग यही मांग है कि हम 10 बजे जाएंगे या 9 बजे जाएंगे, पूरा काम कंप्लीट करके जाएंगे। लेकिन हम लोग की सैलरी बढ़ाइए, हम लोग के 20,000 करेंगे। अभी कितना पैसा मिलता है आपको? अभी कहाँ मिल रहा है? 13,000 ओटी 13,000 मिल रहा है। किस कंपनी में 11,000 मिल रहा है। ओटी काट के 9,000 मिल रहा है। 8 घंटा लेडीज 12 घंटा काम करेगी तो 13,000, 14,000, 15,000 होगा। अगर नहीं करेगी तो 9,000 होगा। तो 9,000 में हम 5,000, 4,000 के गैस लेंगे। 4,000, 5,000 को हम रूम किराया देंगे तो कहाँ से बाल बच्चा का पोषण कर पालन? क्या मांगे हैं, थोड़ा बताइए, क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है, हमें 8 घंटे का 21,000 सैलरी हर कंपनी से होना चाहिए, हमारा ये है। और कौन कौन सी कंपनी के लोग यहाँ पर हैं? आप किस कंपनी में काम करते हैं? हम डिम्पल एक्सपोर्ट लाइन में, आप एक्सपोर्ट लाइन में करते हैं। हर कंपनी का बढ़ना चाहिए। हर कंपनी का पब्लिक का यही मांग है कि हर कंपनी में बढ़ो, अब जेंट्स हो या लेडीज हो, सब लोग के बढ़ो। जेंट्स बाल बच्चा के छोड़ के आएगा यहाँ कमाने के लिए कि अपना खर्चा सब बिटा देगा, फिर बाल बच्चा कैसे पोषण पालन करेंगे? बताइए। हर कंपनी को बढ़ना चाहिए, हर कंपनी का, जैसे कि तो सैलरी बढ़ाए और ना तो सब जितना राशन है, गैस है और रूम किराया है, जितना महंगाई सस्ता करे। दीदी आप बताइए, आपको कितना पैसा मिलता है? हमें चाहिए 20,000, 8 घंटे का हमें 20,000 होना चाहिए। 6 महीना के बाद हमें बाहर निकाल दिया जाता है, उसका हमारा जमा हुआ है नहीं हुआ है हमें कोई पता नहीं चलता है। इसके बाद में जब हम बोलते हैं वहाँ जाके कि हमारा पीएफ का पता नहीं चल रहा है तो बोलते हैं आपका जमा हो रहा है। हम कैसे मान लें जमा हो रहा है? हम जिस दिन निकालेंगे जब ना पता चलेगा कितना जमा हो रहा है। तो हमारा मेन मुद्दा ये है, ये लोग क्यों बंद कर देते हैं कार्ड? जब हमारा अगर बोनस दोगे आप तो बोनस तो जब भी बनेगा जब हमारा साल भर का इकट्ठा होगा। और जब साल भर का हमें नहीं करने दोगे, हम 12 साल हो गई काम करते हुए उधर साइड में, और उसमें फिर भी यही गत है कि बोनस का कोई मतलब नहीं है। सैलरी अगर 700 बढ़ के आई है, वहाँ 250 बढ़ाते हैं, 300 बढ़ाते हैं, 200 बढ़ाते हैं, 19 रुपया ही बढ़ा देते हैं। एक दिन में पैसा बंद करता है जनता, जहाँ की जहाँ रुक जाती है। लेकिन सरकार को ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हमारी चोर सरकार है क्या, जो हमारी जनता की आवाज वहाँ तक नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही है? 3-4 महीना हो गए, 4 दिन हो गए हमें। 4 दिन से हमारी जनता यहाँ पागल बन के बैठी है, रोड पे खाना नहीं खा रही है और हमारी सरकार बिल्कुल देखना नहीं चाह रही है जनता को। अगर ऐसा ही है तो बम पटक दो, जनता को मार
जब तक ये सूचना ना आएगी ना कि सैलरी बढ़ गई है, कोई फैक्ट्री खुलनी नहीं चाहिए। जब तक कोई फैक्ट्री जब तक चलनी नहीं चाहिए, जब तक ये ना आएगा 20,000 सैलरी हो गई है एक्सपोर्ट वाली सबकी, तो जब तक कोई फैक्ट्री खुलनी नहीं चाहिए। जब तक कल हमारे ये समझाइए थोड़ा कि 12,000 13,000 रुपए जो आप लोगों को मिलता है, उसमें इस महंगाई में 11,000 मिलता है, उसमें एक तो पहले ये कि घर किस तरीके से चल पाता है, क्या चलता है? 3500 का सिलेंडर आ रहा है, ब्लैक में हम सिलेंडर ले रहे हैं, 3500 का आ रहा है, और इसके बाद में हम कमरा किराया देते हैं 4,000 रुपया, बिजली बिल लगा के 5,000 होता है। फिर इसके बाद में हमारे 100-200 बच्चे, हमने खाना पीना ले लिया, बच्चों को हम कहाँ कर दें, पढ़ाए मारे क्या करे, जनता क्या करेगी आप बताइए। हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है, इसीलिए धरना धर के बैठना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी मजबूरी है। पुलिस आती है, कान में फूंक के चली जाती है, मीडिया वालों को धमकी देती है, क्या करती है नहीं जानते, तो मीडिया वाला दोबारा लौट के नहीं आता है यहाँ पे। सिलेंडर इतने महंगे हो रहे हैं, गैस कमरे का किराया 6-7 हज़ार हो रहा है, खाएगा क्या कारीगर, कमरे का किराया देगा, सिलेंडर भरेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, क्या करेगा। टॉयलेट जाने का टाइम नहीं मिलता, 4 घंटे रेगुलर बैठ के काम करते हैं हम लोग। टारगेट 1 मिनट जाते हैं वॉशरूम में तब आते हैं। टारगेट ओवर टाइम हमारा डबल होना चाहिए और पेमेंट हमारी 20,000 बढ़ रही होनी चाहिए। इतने परेशान है बहुत। कल सिलेंडर लेने गई, सिलेंडर भी नहीं दिया, बोल दिया 20 तारीख को मिलेगा। अब क्या खाएं, यहाँ तो सिलेंडर गैस भी नहीं मिल रही है, जो मोल ले ले, कहीं गैस भी नहीं है, गैस नहीं मिल रही है, कहीं लेने चोरी से लेने भी जाते हैं 500 रुपया किलो मिल रही है, क्या करें। 4 बच्चे हम लोगों पे, 4 बच्चे कहाँ से पालेंगे हम। रूम 5,000 रुपए महीना है, मकान मालिक ने 500 रुपए बढ़ा दिए, बोल दिए कहाँ से देंगे। कंपनी बढ़ा रही है 200 स्कूल जाते हैं, स्कूल कहाँ से पढ़ा ले, नहीं कहाँ से पढ़ा ले, पेट पालेंगे स्कूल पढ़ा ले, हम अपना पेट पालेंगे, बच्चों का के स्कूल पढ़ाई करेंगे, पढ़ी नहीं रहे हमारे बच्चे। वीडियो बना ले तो तुम लोग सोशल मीडिया पर डालते क्यों नहीं हो, हमारी सरकार तक पुकार पहुंच क्यों नहीं रही है। सरकार ने हरियाणा में पेमेंट कर दी, गुड़गांव में कर दी, मगर यहाँ सरकार क्या सो रही है क्या, यहाँ क्यों नहीं दे रही है सरकार। सब जगह हो गई, जब वहाँ हो गई पेमेंट यहाँ भी होनी चाहिए, सरकार यहाँ भी करनी चाहिए। जनता हमारी नो समझ लो, 10 दिन तक हो जाए ना, 10 दिन तक हो जाए, जब भी हम ऐसे ही बंदा रह घूमेंगे। आप छुट्टी की भी बात कर रही है ना, आपको जब महीने में माहवारी होती है उस दौरान छुट्टी मिल पाती है? नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं मिलती है। टारगेट भी लेते हैं, उस टाइम पर टारगेट लेते हैं, अगर ये बोल दो ना पेट में दर्द हो रहा है, टारगेट लेते हैं, ना तो कहते हैं गेट पास ले घर जा, ये बोलते हैं हमें, गलत बोलते हैं। कंपनी बताना कल से अपना दूसरा कंपनी देख लो, टारगेट चाहिए हमें, अगर कंपनी आए हो तो नहीं मिलता। इतना उल्टा सीधा सुनाते हैं हम लोगों को कि हमें काम कर रहे हैं कंपनी में, बच्चों का खाकर पेट के खातर आंखों में आंसू रहता है, काम करते हैं हम लोग इतनी बुरी तरीका से, टारगेट हमसे बहुत बुरी तरीका से लेते हैं हम कंपनी वाले। और अगर कोई महिलाएं गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको क्या छुट्टी दी जाती है? कोई छुट्टी नहीं देती है, छुट्टी 9 महीने तक पूरा काम करती है लेडीज, 9 महीने के बाद में छुट्टी उसे निकाल के बाहर ही खड़े कर देते हैं। कोई कंपनी की तरफ से छुट्टी नहीं देते हैं, हिसाब दे देते हैं। बोनस मिलने का टाइम आएगा तो कार्ड चेंज, बोनस मिलने का टाइम आएगा, कार्ड चेंज कर देते हैं हम लोगों का। बोनस देने का टाइम आएगा, हिसाब बना देंगे, नई सिरे से भर्ती ले लेंगे।